जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान होम गार्ड कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप ऑल इंडिया से कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर होम पेज पर आना है और रिसेंट पोस्ट के अंदर आपको यहाँ पर राजस्थान होम गार्ड कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। तो आपको ये पोस्ट ओपन कर लेनी है। इस पोस्ट को ओपन करने के बाद आप भर्ती की एलिजिबिलिटी की जानकारी यहाँ पर जानेंगे। जैसे कि ये भर्ती 135 पद पर निकाली है। इसमें आप लोग 24 नवंबर 2021 से लेकर के 15 दिसंबर 2021 तक फॉर्म भर पाएंगे। आपकी इसके अंदर पोस्ट कांस्टेबल, ड्राइवर और ड्रम मैन की है। एज लिमिट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है वो आप यहां पर देख सकते हो। और अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपसे 8वीं पास की योग्यता मांगी है। ड्राइवर की पोस्ट पर आपसे 8वीं के साथ साथ लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। फिजिकल स्टैंडर्ड की जानकारी और सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अब आपको नीचे आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर ये वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके डिटेल्स फिलअप करनी है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है लॉगिन का और दूसरा है रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आप पहले से इसके अंदर रजिस्टर्ड हो तो आपको यहाँ पर अपनी डिजिटल आइडेंटिटी, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। पर अगर अभी आप फ्रेशर हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ थोड़ा सा जो इंटरफेस है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर आप सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और फेसबुक, गूगल, ट्विटर यानी कि ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप इसके अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हो। तो यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से होना चाहते हो वो हो सकते हो। मैं आपको यहाँ पर गूगल का इस्तेमाल करके बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसमें अकाउंट यानी कि रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो यहाँ पर आप गूगल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप गूगल सेलेक्ट करोगे तो जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पर देना चाहते हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो यहाँ से अगर आपके पहले पीसी के अंदर बहुत सारी ईमेल आईडी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। नहीं तो आपको अपनी ईमेल आईडी भर करके आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको इसका पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा। जो भी पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी का है वो आपको यहाँ पर भर देना है और फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट आपकी जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन होगी। लॉगिन होने के बाद आपसे परमिशन मांगी जाएगी। तो अभी आप देखते रहिए, थोड़ा प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप ये ना बोले कि आपने तो बीच में से इंफॉर्मेशन स्किप कर दी और फिर अपने आप फॉर्म को भर दिया। दोस्तों प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने डिस्प्ले पर एक लिंक आएगा। आपको ऊपर वाले लिंक पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप यहां पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देख पाओगे, जहां पर आपके जो ईमेल आईडी का यूजर नेम है वो यहां पर आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब आपको यहां पर एक पासवर्ड सिलेक्ट करना होगा जो कि आपका मनपसंद होना चाहिए और इसमें आपका एक स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड और डिजिट और साथ ही एक स्पेशल वर्ड भी होना जरूरी है। और जो आपकी पासवर्ड की जो संख्या है वो 5 से लेकर 20 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो यहां पर मैं एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूं यानी कि भर लेता हूं। आपको भी अपनी मनपसंद के अनुसार यहां पर एक पासवर्ड भर लेना है। तो चलिए मैं यहां पर ये पासवर्ड भर करके दोबारा कंफर्म कर देता हूं। उसके बाद आता है मोबाइल नंबर। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है जो कि वर्किंग होना चाहिए। और नीचे जो आपकी ईमेल आईडी है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो तो पहले से यहां पर अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का अलर्ट आ जाएगा जहां पर दिया है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल फॉर SSOID अमजद मलिक 5। इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू चेंज द पासवर्ड एट फर्स्ट लॉगिन। यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। साथ ही आपको ये भी रिकमेंड किया जा रहा है कि जब आप फर्स्ट लॉगिन करो तो आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं ओके करता हूँ और ओके करने के बाद जैसे ही आप ओके करोगे तो आपके सामने अब साइन इन का पेज ओपन होगा जो कि आपका सबसे पहले हुआ था। तो यहाँ पर आपको अपनी SSOID भरनी है जो कि आपका यूजर नेम होगी और जो कि अभी आपने देखी है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अब यहाँ पर जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था अभी जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो करते वक्त वो आपको भर देना है। फिर यहाँ पर जो कैप्चा कोड यानी कि जो सिक्योरिटी दी है, सिक्योरिटी नंबर दिया है, ये यहाँ पर आपको भर देना है। चलिए मैं यहाँ पर इसको भर देता हूँ और भरने के बाद अब मैं यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर जो आपकी जो SSOID यानी कि यूजर नेम है, इसके बाद आपका फर्स्ट नेम है। तो यहाँ पर आपको
अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। अगर आपका कोई लास्ट नेम है वो डाल देना, वो भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। मैं आपको बता दूं कि जो आप यहाँ पर नेम फिलअप कर रहे हो ये नेम आपको अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही भरने होंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाया है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो तो आपने पहले ही भर दिया है। अब आता है टेलीफोन नंबर। क्या आप उसके अलावा कोई और नंबर भी देना चाहते हो तो आप वो यहाँ पर भर सकते हो। आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, आपको यहाँ पर अपना पोस्टल एड्रेस भर देना है। यहाँ पर आपको अपना पोस्टल कोड फिलअप कर देना है। फिर इसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर है बहामास आईडी इनरोलमेंट नंबर, तो ये आपके लिए नहीं है। और ये भी आपके आधार आईडी वीआईडी ये भी आप यहाँ से भर सकते हो अगर आप चाहो तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपनी अपडेट आधार नंबर यानी कि अपनी जो आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी है वो यहाँ पर भर सकते हो। और भरने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और फिर जब आपकी सभी जानकारी भर जाए तो आपको अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद आप यहां पर देखोगे अलर्ट में योर एसएसओ प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली एंड ए नोटिफिकेशन हैज बीन सेंड थ्रू एसएमएस एंड और ईमेल, यानी कि आपको एक नोटिफिकेशन मैसेज और मेल के माध्यम से भेज दिया गया है। अब आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद आपकी सभी जानकारी सेव हो जाएगी और आपके सामने यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अगर आपके सामने रिक्रूटमेंट स्टैक 2 देखने को मिल पा रहे तो आपको डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप इसको यहां पर नहीं देख पा रहे तो आपको यहां पर क्विक सर्च के अंदर रिक्रूटमेंट स्टैक 2 सर्च करके इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर रिक्रूटमेंट ऑफ होमगार्ड 2021 देखने को मिलेगी। आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर एरिया और पोस्ट की जानकारी आ चुकी है, जैसे कि कांस्टेबल जनरल टीएसपी एरिया, कांस्टेबल ड्राइवर टीएसपी, कांस्टेबल ड्रममैन, कांस्टेबल जनरल नॉन टीएसपी, कांस्टेबल ड्राइवर। तो बेसिकली आपको जिस पर भी अप्लाई करना है उसी के सामने आपको क्लिक करना है। तो चलिए अब यहाँ पर ये सिलेक्ट कर देते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। तो एक एक करके आपको ये सब जानकारी भरनी है। सबसे पहले यहाँ पर दिया जा रहा है कैंडिडेट नेम, तो आपका जो भी नाम है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो यहाँ पर एंटर करना है या फिर 8 की मार्कशीट के अनुसार। इसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम एंटर करना है। देन आपको यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। फिर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है। यहाँ से पहले आपको ईयर सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अन्य स्टेट के कैंडिडेट जनरल के अंदर काउंट किए जाएंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। रिलीजन आपका जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, जो भी आपका स्टेटस है बेसिकली वही आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको मोबाइल नंबर आपका एंटर करना है और अगर आप इस नंबर के अलावा कोई और नंबर भी देना चाहते तो आप यहाँ पर वो भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी आधार आईडी यानी कि आधार कार्ड नंबर वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। फिर आपसे पूछा कि अप्लाइंग फॉर डू यू हैव बेसिक वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो अगर आपको है यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। तो चलिए हम यहाँ पर यस करते हैं। इसके बाद है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर इसके बाद आपको एड्रेस लाइन 2 और 3 का इस्तेमाल भी कर लेना है। और इसके बाद है आपका स्टेट, तो जो भी आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। आपके सिटी विलेज का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आप अपना पिन कोड एंटर करना है और नीचे है परमानेंट एड्रेस और आपसे पूछा कि क्या आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है, अगर है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आपको नीचे आना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने पर्सनल डिटेल आ चुकी है, जहां पर सबसे पहले आपसे पूछा नेशनलिटी, तो नेशनलिटी आपको इंडियन सिलेक्ट करनी है। होम स्टेट आपको यहाँ से राजस्थान सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो यहाँ पर आपको इनमें से सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है होम ब्लॉक, तो आपका होम ब्लॉक जो है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तहसील सिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपके विलेज का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या
आप दूसरी कंट्री से इंडिया के अंदर सेटल हुए हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद नीचे लाइसेंस डिटेल, बेसिकली इस पोस्ट पर लाइसेंस आपसे मांगा है तो लाइसेंस टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि हैवी है या फिर लाइट है, तो यहाँ से हम हैवी सिलेक्ट करते हैं। लाइसेंस नंबर आपका जो भी हो यहाँ पर आपको एंटर करना है। लाइसेंस आपका कब इशू हुआ है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे लाइसेंस वैलिड अप टू, आपका लाइसेंस कब तक वैलिड है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, तो आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस कितना है वो आपको यहाँ पर मंथ के अंदर लिख देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे है क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। क्या आप एनसीसी कैडेट है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप पूर्व में गृह रक्षा स्वयं सेवक रहे हैं, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे नीचे पूछा कि क्या आप भूतपूर्व कैदी है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी है जो कि परमानेंट होने चाहिए, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या क्या आपने अपने विभाग में से एनओसी प्राप्त की है, ये आपको तब आंसर करना है जब आप यहाँ पर यस कर रहे हो। इसके बाद क्या आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या आपके खिलाफ कभी फौजदारी प्रकरण दर्ज हुआ है, क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है, अगर हाँ तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। देन आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो पहले तो यहाँ पर आपको टिक करना है सबसे ऊपर की तरफ। फिर आपको सब्जेक्ट ग्रुप में ऑल सब्जेक्ट 10th में लिख देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों नेम ऑफ बोर्ड, आपने कौन से स्कूल या फिर कौन से कॉलेज से आपकी जो 8वीं है वो पास की है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, तो हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने है रोल नंबर, तो जो आपका रोल नंबर था 8 का वो आपको यहाँ पर लिख देना है। 8 में रोल नंबर ऐसे होता है, कुछ जितने भी बच्चे होते हैं क्लास में उसी के अकॉर्डिंग रोल नंबर होता है, तो आपको आपका रोल नंबर लिख देना है। रिजल्ट आपका किसके अंदर था वो आपको सिलेक्ट करना है, और आपने कौन से ईयर के अंदर आपकी 8वीं पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपकी परसेंटेज कितनी थी वो यहाँ पर आपको लिखनी है। सेकेंडरी यानी कि 10th, तो इसमें भी आपको ऑल सब्जेक्ट ही लिखना है। फिर आपको बताना है कि आपने कौन से बोर्ड से आपकी 10वीं की है, आपको बोर्ड का नाम देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो रोल नंबर है वो एंटर करना है, तो चलिए यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। नंबर का सिलेक्ट करना है कि किसके अंदर आपके नंबर थे, कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो आपको सिलेक्ट करना है, और परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर आता है सीनियर सेकेंडरी, अगर आपने 12वीं भी की है तो आपको यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ग्रुप बताना है। सेम वे में आपको आपके बोर्ड का नाम देना है, आपका जो रोल नंबर था वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। परसेंटेज टाइप जो भी बेसिकली नंबर का सिस्टम था वो सिलेक्ट करना है, और कौन से ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको एंटर करना है, और यहाँ पर आपको आपकी परसेंटेज फिर लिख देनी है। नीचे दोस्तों आपसे पूछा कि क्या किसी बोर्ड द्वारा आप निकाले गए हो कभी किसी एग्जाम से, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है, और नीचे फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए, और सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको सिलेक्ट करके अपलोड करनी है। तो मैं आपको एक रैंडम इमेज यहां पर अपलोड करके दिखाने वाला हूं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां से ओपन कर लेता हूं, आपका फोटो आ जाएगा। फिर सेम वे में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर सेलेक्ट कीजिए और यहां से ओपन कर लीजिए। नीचे आपसे पूछा कि आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, शरीर के ऊपर वो मार्क जिससे आपके शरीर की पहचान हो सकती है, तो यहाँ पर जो भी आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट मार्क है वो लिख दीजिए। फिर आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको सभी जानकारी को चेक करना है, यहाँ पर टिक करना है, और फिर आपको पे फीस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से पे फीस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके करना है, और एक बार फिर से ओके करना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको फीस के लिए आगे ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ से आपको एग्रीगेटर सेलेक्ट करना है, इनमें से कोई भी एक एग्रीगेटर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस जानकारी को वेरीफाई करके आपके सामने यहाँ पर जो फीस जमा करने का इंटरफेस है वो आ जाएगा। तो इनमें से जिस माध्यम से चाहे आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था। तो इसी प्रकार से आप लोग राजस्थान पुलिस होमगार्ड कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।